क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी लाइव आइए। आज की क्लास में हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे। देखो आज हम सीखने वाले हैं मधु वाला ब्लाउज विद बेल्ट। इसको हम एक मधु वाला पैटर्न में बनाएंगे। अगर देखा होगा आपने वी डीप नेक ब्लाउज जो हम बनाते हैं, फ्रंट से वी डीप होता है बहुत ज्यादा, उस तरीके का जो हम ब्लाउज बनाते हैं, आज उसको मैं आपको मधु वाला पैटर्न में सिखाऊंगी। मधु वाला पैटर्न भी आप बोल सकते हो, एक तरह से इसको कटोरी ब्लाउज में भी आप इसको बोल सकते हो। ज्यादातर आपने ये वी नेक डीप नेक वाला देखा होगा, या तो ये प्रिंस कट में आपको मिलेगा, कोई भी आप वीडियो देखोगे, या फिर ये आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला ब्लाउज मिलेगा। लेकिन आज की क्लास में हम इसको सीखेंगे, या आप इसको कटोरी की तरह बोल सकते हो, और फिर इसको आप मधु वाला पैटर्न में भी बोल सकते हो। सिर्फ अंतर कहाँ रहेगा, जो हम मधु वाला बिल्कुल प्रॉपर वाला बनाते हैं, उसका जो नेक होता है फ्रेंड्स, वो स्वीट हार्ट नेक हम इस तरीके से बनाते हैं उसमें। बट इसमें यहाँ हमारा नेक तो रहेगा वी डीप नेक ही रहेगा, फ्रंट से डीप नेक रहेगा, बैक से हम इसमें छोटा रखेंगे। देखो अगर दोनों ही नेक को फुल डीप में रखेंगे तो हमारा ब्लाउज एक तरह से सेट नहीं बैठ पाएगा, उसमें शोल्डर डाउन में जाएंगे ही, जब दोनों साइड से बहुत ज्यादा डीप में होता है। अगर जैसे मान के चलिए फ्रंट का हमारा 6-7 नेक है और बैक का हम कितना भी डीप बना ले तो चलता है। अगर फ्रंट का भी हम यहाँ पे 10 से 11 इंच का डीप नेक ले रहे हैं, बैक का भी इतना ही डीप लेंगे, तो वहां फिर शोल्डर हमारे ड्रॉप होंगे। फिर उसके लिए हमें या तो डोरी लगानी होगी, और फिर उस ब्लाउज में क्या रहेगा कि फ्रंट से भी इतना ज्यादा ओपन सा लगेगा और बैक से भी ओपन लगेगा। तो इसलिए एक साइड पे आप फ्रंट या बैक में डीप लेना, एक साइड पे आप इसमें शॉर्ट नेक लेना। तो इसी तरीके की आज हम कटिंग सीखेंगे। फ्रंट का इसमें डीप रहेगा, वी डीप नेक ही ब्लाउज है, बट बैक साइड से हम इसमें शॉर्ट नेक लेंगे, लेकिन पीछे के नेक में कोई डिजाइन हम बनाएंगे उसमें। हेलो ज्योति जी, जल्दी जल्दी लाइव आइए। देखो ये हो गया हमारा प्रिंस कट शेप में, वी डीप नेक है प्रिंस कट शेप में, इसमें हमारी प्रिंस कट इस तरीके से आती है। दूसरा तरीके से आप बना सकते हो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज, इसमें भी हम वी डीप नेक लेते हैं, बेल्ट लेते हैं और शोल्डर से वेस्ट डार्ट वाला कटिंग करते हैं। ये ब्लाउज मैंने आपको सिखा रखे हैं। आज हम अलग तरीके का सीखेंगे, वी डीप नेक रहेगा और हम इसको कटिंग करेंगे मधु वाला पैटर्न, और उसमें जो नीचे का पार्ट है ये रहेगा हमारा बेल्ट वाला पार्ट। ओके, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। आज का हमारा ये वाला टॉपिक है जो मैंने टिक किया है फ्रेंड्स। बना आप तीनों सकते हो, मेथड फॉर्मूला जो बताऊंगी सेम रहेगा। पैटर्न आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि प्रिंस कट में आपको बनाना है, शोल्डर वेस्ट डार्ट में बनाना है, या फिर आपको मधु वाला पैटर्न बनाना है। मैं आपको ये सिखा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पैटर्न यहाँ पे कोई भी ले सकते हो। ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बैक का हमारा इसमें रहेगा कुछ इस तरीके से। मैं इसमें बैक का नेक बनाऊंगी, छोटा तो ऊपर से नेक रहेगा। अब छोटा नेक रहेगा तो एक तरह से देखिए छोटे नेक के अकॉर्डिंग हमारी इसमें कटिंग होगी, क्योंकि फोकस हमें करना होता है हमारा बैक नेक डीप में है या शॉर्ट में है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे शोल्डर आर्मोस्ट सब हमें लेने होते हैं। तो यहाँ हमारा बैक वाला छोटा ही नेक है, और इस तरीके से मैं इसमें कुछ नीचे की साइड पे यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी। इस तरीके से कुछ होल टाइप, मतलब एक डिजाइन सी हम यहाँ क्रिएट करेंगे। पीछे की साइड पे इस तरीके से पट्टी रहेगी यहाँ पे, इस तरीके से। अब देखो आप इसको फ्रंट से तो ओपन नहीं बना सकते, क्योंकि ये पूरा नेक का पार्ट होता है यहाँ से, और बेल्ट भी हमें इसमें बंद ही अटैच करनी होती है इस तरीके से। तो इसको हम बैक से ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ से एक हुक के साथ में ये ओपन हो जाएगा, और जो ये पट्टी हम अटैच करेंगे फ्रेंड्स नीचे वाली, इसको भी हम ओपन बनाएंगे नीचे से, तो यहाँ से भी ये ओपन रहेगा। तो पूरा पार्ट पीछे से ओपन रहेगा, तो फ्रंट से अपने आप ही ये बंद में हमारा बनेगा। तो समझ में आया कि कौन सा ब्लाउज हम बना रहे हैं, मधु वाला ब्लाउज बना रहे हैं विद बेल्ट के साथ में। इसे आप कटोरी ब्लाउज में भी बोल सकते हो, बेल्ट के साथ में मधु वाला पैटर्न में भी आप इसको बोल सकते हो। बाकी आप पैटर्न यहाँ पे इन दोनों में से भी कोई सा बना सकते हो। तो चलिए अब हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। वही हम स्टैंडर्ड साइज में सीखेंगे इसको। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज, देखो आपको अगर लगता है कि मैं एक ही साइज लेके चलती हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाना चाहती हूँ हर एक आउटफिट का, तो आपको पता चलना चाहिए कि कोई हमने चीज बनाई है, जिस चीज को हम सीख रहे हैं वो फाइनल लुक में किस तरीके से दिखाई देती है। बट अगर आप कहोगे कि मैम किसी और साइज में भी बताइए, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी मुझे साइज बता दिया करो, हम उस साइज के अकॉर्डिंग भी कटिंग
कर लिया करेंगे। बट मैं ये साइज इसलिए लेके चलती हूँ क्योंकि मैं खुद पे इसको वियर करके आपको एक तरह से फाइनल लुक दिखा सकूं, इसलिए ये साइज लेना पड़ता है मुझे, स्टैंडर्ड साइज। और स्टैंडर्ड साइज एक ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये 2 से 3 साइज में आराम से आप वियर भी कर सकते हो। 36 साइज का भी आप बनाओगे, 34 का भी उसको वियर कर सकेगा, और उसको 38 वाला भी वियर कर सकेगा। कि मार्जिन हम इतना छोड़ेंगे इसमें, 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेते हैं। एक एक सिलाई का गैप होता है, हाफ इंच की सिलाई आप इधर बाहर की साइड लगाओगे तो वो लूज वाला हो जाएगा, अंदर की साइड लगाओगे तो वो वहां हमारा टाइट वाला हो जाएगा। ठीक है, 33 साइज का मैं आपको यहाँ समझा दूंगी, बाकी हम स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। 36 में देखो बस आपको जो जो पॉइंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती जाऊंगी, ज्योति जी आप देखते रहना। ठीक है, तो देखिए यहाँ लेंथ है 14.5। देखो जब भी हम बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करते हैं अपना, तो उसमें फ्रंट के पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, बैक वाले में हमें जितनी हमारी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग हमें बैक की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पहले हम बैक वाला लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फ्रंट की लेंथ बढ़ाएंगे 1 इंच, या फिर आप जो भी लेंथ आपको मिली है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको नीचे लेंथ बढ़ानी है। तो यहाँ लेंथ है मेरी 14.5, शोल्डर है 14 के। देखो फुल शोल्डर ही लेना है क्योंकि पीछे का नेक हमारा इसमें छोटा है। फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग मैं आपको फ्रंट की कटिंग बताऊंगी, फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे बैक की कटिंग बताने वाली हूँ। तो शोल्डर 14 है। रेडी शोल्डर, यहाँ रेडी शोल्डर जो पट्टी रखने वाले हैं वो 2.75 की रखेंगे। आप यहाँ पे 2 इंच की 2.5 जितनी आपको यहाँ पे ठीक लगे आप उतने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रेडी शोल्डर पट्टी ले सकते हो। शोल्डर से एपेक्स पॉइंट है 9.5। देखो यहाँ अगर हम साइज में देखें स्टैंडर्ड साइज में, तो वहां हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट आता है 10 इंच का। लेकिन जब भी हम इस तरीके के बेल्ट वाले ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें एपेक्स पॉइंट को हाफ से 1 इंच ऊपर लेना होता है, क्योंकि बेल्ट का पार्ट भी कवर होगा और जो ऊपर वाला पार्ट कटा है इसमें भी हमारी जो हम डार्ट डालेंगे वो भी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम 36 का बिना बेल्ट का बनाते हैं तो 10 पे ही हम अपना शोल्डर एपेक्स पॉइंट लेते हैं। बेल्ट अटैच कर रहे हैं तो हाफ इंच हमने कम करके 9.5 पे हमें अपनी शोल्डर से एपेक्स पॉइंट लेना है। देखो फ्रेंड्स, ज्योति जी फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ में बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर हम फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक की लेंथ लेते हैं तो बैक की लेंथ हमारी ज्यादा लंबी हो जाती है, अगर हम बैक की लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रंट की लेते हैं तो हमारी फ्रंट की लेंथ छोटी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? तो देखो वो इसलिए हो जाती है फ्रेंड्स, आपने बॉडी को जब भी आप किसी क्लाइंट का बनाओगे या खुद का बनाओगे तो फ्रंट से हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। बस्ट साइज होता है फ्रेंड्स, ये बाहर की साइड निकलता है, जितना जिसका बाहर की साइड निकलेगा उतनी ही उसकी हाइट आपको यहाँ पे ब्लाउज की ज्यादा ही मिलेगी। क्योंकि देखो हम ब्लाउज की मेजरमेंट इस तरीके से लेते हैं, ये शोल्डर हो गया, शोल्डर से इस टेप को रखेंगे, ये बस्ट पॉइंट भी हमें चेक करना हो, और यहाँ तक जो भी हमारी लेंथ आएगी ये होगी हमारी फ्रंट की। अगर आप फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक की लेंथ लोगे तो बैक की आपको यहाँ पे लंबी ही मिलेगी, लेकिन वो नहीं लेनी है। बैक की हमें अलग से लेंथ लेनी होती है जब बस्ट साइज हैवी हो, तब केस में आपको क्या करना है, जब बस्ट साइज हैवी हो तो फ्रंट की लेंथ जितनी भी आई है उतनी आपको फ्रंट के अकॉर्डिंग कट करनी है, फिर बैक की भी आपको अलग से लेंथ लेनी है, क्योंकि बैक से हमारी बॉडी बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट में होती है, फ्रंट से हमारी बॉडी इस तरीके से कर्व में होती है। जिसका बस्ट साइज ज्यादा हैवी होता रहेगा, जैसे हैवी साइज में आपने चेक किया होगा, वहां अगर आप ब्लाउज की लेंथ 14, 15 ऐसी लोगे तो वहां वे छोटी ही रह जाएगी बस्ट साइज में, वो मतलब ब्लाउज हमारा बहुत छोटा छोटा सा लगेगा। तो ये बस्ट साइज पे डिपेंड करता है। हैवी साइज है तो अलग अलग नाप लीजिए, फ्रंट का अलग बैक का अलग। मीडियम साइज है, नॉर्मल साइज है, तो जितना फ्रंट का आ रहा है फ्रेंड्स उसमें से हमारा हाफ इंच या 1 इंच कम हो जाता है। जब हम साइड की फिटिंग को चेक करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी बैक की लेंथ भी वहां से कटिंग हो जाती है। स्टैंडर्ड साइज में आप देखोगे साइड की लेंथ आपको लेनी है 7 से 7.5 की लास्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा लंबी या नहीं होनी चाहिए। जो साइड की फिटिंग होती है 7 से लेके 7.5 लास्ट। फ्रंट की आप जो भी निकल के आएगी उसको चेक करना है, 7 इंच की हो 7.5 की जितनी भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बैक की यहाँ से साइड फिटिंग लेनी है। जैसे ही दोनों साइड फिटिंग बराबर मैच में हो जाएंगी तो यहाँ से हमारी लेंथ भी बराबर में हो जाएंगी। साइड की फिटिंग से इस तरीके से जाएंगे तो बैक की लेंथ में जितना हमारा माइनस होगा वो हमारा कटिंग में यहाँ निकल जाता है। तो इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से।
एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है 7.5। क्लियर दिख रहा है ना फ्रेंड्स आप सभी को? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। चेस्ट है 36 साइज का है, मैं आपको यहाँ 33 का भी समझाऊंगी। वेस्ट साइज है जो हमारा वो है 29। स्लीव्स हम इसमें एल्बो तक बनाएंगे फ्रेंड्स, तो स्लीव्स की लेंथ है 9.5। बाइसेप्स हमें लेने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आर्म होल की कटिंग करते हैं, तो यहाँ बाइसेप्स है मेरे 12.5। फिटिंग है 10.5। देखो फिटिंग जहां तक आप स्लीव्स बना रहे हो वहां की भी फिटिंग लेनी है, एल्बो से नीचे की बना रहे हो तो वहां आपको एल्बो की भी फिटिंग लेनी है, एल्बो से ऊपर बना रहे हो तो आपको जहां जितनी आपने टोटल लंबाई ली अपनी स्लीव्स की वहां तक आपको लेंथ को राउंड में चेक करना है। तो ये पूरा मेजरमेंट हो गया फ्रेंड्स। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। मैं यहाँ पेपर पे समझाऊंगी आपको, क्योंकि इसमें जो फ्रंट वाला पार्ट है वो 3 पार्ट में कट होगा, बैक वाला पार्ट हमारा सिंपल इस तरीके से कट होगा। तो चलिए पहले हम बैक वाला पार्ट कट करते हैं, उसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। समझ में आया ना ये पूरा फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है और किस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम अपना बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि पेपर सीधा नहीं होता, तो मैं यहाँ पे एक तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। देन हमें अपनी लेंथ लेनी है। देखो 14.5 हमारी बराबर लेंथ है, तो बैक की तो हम इसी अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन फ्रंट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेनी है अपनी लेंथ। ओके, तो देखिए यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी क्योंकि पेपर थोड़ा सा टेढ़ा है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ है 14.5, तो हम यहाँ पे लेंथ लेंगे 15.5। 15.5 पे मैंने मार्किंग की है। फिफ्टीन 15.5 पे हमें यहाँ मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये लाइन को सीधा करेंगे नीचे से। जहां भी फ्रेंड्स आपको डाउट रहे या समझ ना आए एक बार प्लीज कमेंट करते आप पूछते रहना। तो देखो सबसे पहले हमने लेंथ की मार्किंग की है। इसके बाद फ्रेंड जो भी हमारा शोल्डर है उसका हमें सिंपल हाफ करना है। देखो जब ये पॉइंट मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ फ्रेंड्स, आपका हर वीडियो में बता रही हूँ, जब भी छोटा नेक रहेगा, बॉट नेक टाइप नेक रहेगा, तो जितना भी शोल्डर उसका सिंपल आपको हाफ करना है। इसी में अगर आप कॉलर बना रहे हो तो जितना भी शोल्डर हाफ करके उसमें ½ इंच प्लस करना है। अगर डीप नेक बनाओगे आप, यहाँ पे डीप नेक बनाओगे तो जितना आपका शोल्डर होता है उसमें से लास्ट हम कितना माइनस कर सकते हैं, 2 इंच। अब यहाँ भी मैं आपको एक ट्रिक समझा देती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपका बैक का देखो, मान के चलिए यहाँ मेरा शोल्डर 14 है, तो हाफ करके 7 इंच आया यहाँ पे। अब देखो यहाँ अगर बैक का नेक 7 इंच का है, 7 इंच या फिर 8 इंच तक का हमारा नेक है, 5 इंच हो, 6 इंच हो, 7 इंच हो और 8 इंच तक का अगर हमारा नेक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, सीधा आपको यहाँ से 1 से 1.5 इंच के बीच में माइनस कर देना है। अब आपको बार बार अपना रेडी चार्ट नहीं देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुकी है हमारी क्लासेस, तो आपको एक माइंड में सेट कर लेना है। देखो मैंने एक एक पॉइंट इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कटिंग करते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। 4 पॉइंट रहेंगे, आपको 4 पॉइंट आपको याद हो गए तो आप फिर बैक साइड से कैसा भी किसी का भी ब्लाउज बनाओगे साइज में भी इजी तरीके से बना सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, अगर हमारा नेक है 2 इंच का, 3 इंच का या 4 इंच का, मतलब बॉट नेक टाइप है, तो जितना शोल्डर है फ्रेंड्स उसका सिंपल हाफ करना है। ओके, अगर हमारा नेक है पीछे से बिल्कुल 1 इंच का या 0 नेक, मतलब हमारा कॉलर का नेक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर हाफ करके आया है उसमें आपको ½ इंच और प्लस कर देना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आपका बैक का नेक 5 इंच है, 6 इंच है, 7 इंच है या 8 इंच है, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका हाफ शोल्डर आया है इसमें से आपको 1 इंच से लेके
1.5 के बीच में माइनस कर देना है। अब ये बीच में भी कैसे माइनस करेंगे, 5 इंच का नेक है 0.1 माइनस कर दिए, 6 इंच का नेक है 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, 7 इंच का है 3 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 इंच के बीच का और 1.5 के बीच के ये 3 पॉइंट है, ये इस तरीके से माइनस होंगे, इसलिए मैंने ये 4 नेक लिए हैं और यहाँ से ये पॉइंट हमारे माइनस होंगे। समझ में आया फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको। अब बात करते हैं कि अब देखो यहाँ ज्यादातर आजकल 8 इंच का 7 इंच इस नेक को छोटे नेक में मानते हैं, बहुत लोगों को डीप नेक ज्यादा पसंद आ रहे हैं, 9 इंच का 10 इंच का 11 इंच का। 9 इंच से नीचे जो भी आपका नेक रहेगा फ्रेंड्स, उसमें से आपको 1.5 इंच से ऊपर ही माइनस करना है। लास्ट आप कितना कर सकते हो, 2 इंच तक, 2 इंच से माइनस आपको यहाँ नहीं करना है। फिर आपका क्या होगा कि यहाँ से अगर आप 2 इंच से भी ज्यादा माइनस करोगे, फिर शोल्डर पट्टी आपकी यहाँ नहीं रहती है फ्रेंड्स, शोल्डर पट्टी बिल्कुल 1 इंच के समथिंग रह जाएगी, वो फिर ज्यादा पतली सी लगती है। कम से कम हमारे यहाँ शोल्डर पट्टी 2 इंच की तो होनी चाहिए ब्लाउज में, तभी हमारे ब्लाउज का लुक थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। तो लास्ट आपको 2 इंच तक माइनस करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें ½ इंच प्लस करना है जब आप यहाँ पे कॉलर वाला बनाओगे। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए, एक बार बताइए प्लीज। 4 पॉइंट है, बस सिंपल से 4 पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है। पीछे से आपका नेक फिर आप कैसा भी डिजाइन का बनाइए, डीप में बनाइए, शॉर्ट बनाइए, पैक बनाइए, आप इजी तरीके से यहाँ पे माइनस कर सकते हो। और देखो मैंने अपनी जब खुद की बॉडी पे मैंने वियर केसेस से डीप नेक, तो फ्रेंड्स यहाँ हम अपने फुल शोल्डर पे भी डीप नेक बना सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास जो मेरी आने वाली है उसपे मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी कि हम फुल शोल्डर पे भी अपना डीप नेक बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कौन सा वहां पे ट्रिक यूज करनी है, वो जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको जरूर समझाऊंगी, प्लीज उसको जरूर देखना। फुल डीप रहेगा, उसमें 11 से 12 इंच तक का नेक रहेगा, शोल्डर भी मैं कुछ भी माइनस नहीं करूंगी, फुल शोल्डर पे हम बनाएंगे, तो वो आप देखना प्लीज एक बार। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने ब्लाउज को जो हम आज बना रहे हैं। तो यहाँ हमारा बैक का नेक छोटा है फ्रेंड्स, तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ किया हमने, 7 इंच आया, शोल्डर मिल गया यहाँ से। अब हमें यहाँ से रेडी पट्टी लेनी है फ्रेंड्स, रेडी पट्टी है यहाँ हमारी 2.75 की, तो 2.75 में 1 इंच प्लस करना है, ½ इंच हमारा यहाँ जाएगा, ½ इंच नेक साइड से जाएगा, तो 2.75 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 3.75, 3.75 आ गया। अब देखो जब भी आप वी नेक टाइप बनाते हो तो वी नेक टाइप की या ब्रॉड नेक, जो ब्रॉड नेक होता है उनकी चौड़ाई ज्यादा ही होती है हमारे नेक की, तो यहाँ से हमारी नेक की चौड़ाई आ गई 3.25, तो हम इसको इतना ही रखेंगे, अब इसमें से हमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। ओके, देन इसके बाद फ्रेंड्स अब बैक का नेक तो हमारा है छोटा नेक, तो इसमें हमें शोल्डर स्लोप डालना होगा। फ्रंट का नेक हमारा डीप है, तो फ्रंट के नेक को हम थोड़ा सीधा लेंगे और उसमें ½ इंच का ही शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे स्टिच होंगे, तो यहाँ फिर पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को निकालने के लिए हमें फ्रंट से ½ इंच का शोल्डर डाउन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैक का कटिंग कर रहे हैं, तो बैक का छोटा नेक है, तो बैक का छोटा नेक है तो कितना डाउन करेंगे, 1.25 स्टैंडर्ड साइज में, 1.25 पे मैंने मार्क किया। ये लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे। छोटा नेक आप जब भी बनाओगे आपको शोल्डर स्लोप डाउन करना है, बट आपको बॉडी पे भी देखना है कि उसके बॉडी के शोल्डर है वो डाउन में ज्यादा डाउन है तो आपको डाउन करना है, कम डाउन में है तो फिर आप यहाँ से सीधा भी करेंगे तो भी वो वहां पे फिट आएगा, चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ से हमें अपनी चेस्ट लाइन लेनी है, इसके लिए भी फॉर्मूला है, जितनी भी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड कीजिए, प्लस करना है 0.5 जब डीप नेक हो, प्लस करना है 1 इंच जब छोटा नेक हो, पैक नेक टाइप हो मतलब छोटा नेक हो। तो यहाँ हमारा नेक छोटा ही है फ्रेंड, तो यहाँ हमारा चेस्ट है 36 का बना रहे हैं, डिवाइड देंगे 6 से डिवाइड देंगे तो हमारा आ गया 6 इंच। अब बैक का नेक पैक है तो प्लस करेंगे इसमें 1 इंच, तो हमारा जो चेस्ट लाइन है वो आई है 7 इंच की। देखो फ्रंट का हमें अलग तरीके से, फ्रंट की बॉडी पे जो हम फ्रंट का पार्ट की मार्किंग करते हैं वो अलग तरीके से होती है। बैक के पार्ट हमारा फ्लैट टाइप होता है, चौड़ा हिस्सा होता है पीछे से जो हमारे शोल्डर टाइप होते हैं, तो बैक की हमें बैक के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमारा जो चेस्ट लाइन है वो 7 इंच की मिली है, ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से
जो भी हमारा ये चेस्ट लाइन आई है, इसका सिंपल हमें ऐसे सेंटर लेना है, इस तरीके से सेंटर पॉइंट आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप एक मार्क और ले सको, जैसे किसी का भी बना रहे हो, तो आपको फ्रंट क्रॉस का लेना है। बैक क्रॉस का लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो देखिए जब हम स्टैंडर्ड साइज बनाते हैं तो यहाँ फ्रंट क्रॉस आता है हमारा 12 इंच का। कभी भी आप बॉडी पे चेक भी करोगे तो आपको 12 इंच से 12.5 का फ्रंट क्रॉस मार्क मिलेगा यहाँ पे। तो जितना हमारा फ्रंट का होता है उसमें आपको ½ इंच प्लस करके बैक वाला ऐड करना होता है। तो एक फ्रंट वाला ले लीजिए, आपको फ्रंट से ही बैक की मार्किंग अपने आप पता चल जाएगी। तो यहाँ हमारा फ्रंट का 12 इंच है, तो बैक में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो बैक का हमारा आ जाएगा यहाँ पे 13 इंच का। बैक क्रॉस आ गया हमारा यहाँ पे 13 इंच का। तो 13 का हम यहाँ पे हाफ करेंगे, 13 का हाफ हमारा आएगा 6.5। अब देखो 6.5 ये हमारा फिक्स आया है कि हमने 1 इंच ही प्लस किया है, तो हमारी बैक साइड का पार्ट निकल के आ गया बैक क्रॉस। तो 6.5 है, इसमें हमें ½ इंच प्लस करना होगा फ्रेंड्स। क्यों करना होगा? क्योंकि यहाँ से स्टिचिंग में भी हमारा जाएगा ½ इंच, तो उसका हमें ½ इंच यहाँ पे प्लस करना है। तो देखो 7 ही आ गया हमारा। और बैक वाले पार्ट में हम ऐसा ही करते हैं, ये लाइन को बिल्कुल हमें सीधा ही करना होता है, इस तरीके से 7 आ गया। ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे आर्म होल लाइन, ये हो गई यहाँ हमारी चेस्ट लाइन। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। 36 साइज है, 4th भाग आएगा 9 इंच। देन इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, 1.5 इंच मार्जिन का प्लस किया। और फ्रेंड्स बैक से ये हमारा नेक छोटा है, तो बैक क्रॉस हम कितना लेंगे? 1.5 या आप 1.75 भी यहाँ पे रख सकते हो। अगर बैक का नेक आपका छोटा अगर आपका बैक का नेक डीप में है तो वहां आपको फिर लेना है 1.25। बैक क्रॉस कितना लेना है? 1.25। फ्रेंड्स जब डीप नेक जब डीप नेक रहेगा तो आपको शोल्डर सीधा लेना है। बट यहाँ पे केस कौन सा बन रहा है कि बैक का नेक छोटा है, फ्रंट का नेक हमारा डीप है, तो फ्रंट के में से भी हमें यहाँ से ½ इंच ड्रॉप करना होगा। क्यों करना होगा? जब भी हम इन शोल्डर्स को ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि एक शोल्डर हमारा सीधा रहेगा फ्रंट वाला, एक शोल्डर हमारा डाउन में रहेगा, तब इनको ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ना बने, उसको माइनस करने के लिए बस फ्रंट से हमें ½ इंच के करीब माइनस करना होगा। बाकी हम फ्रंट का सीधा ही कट करेंगे, क्योंकि डीप नेक है, बैक का छोटा नेक है, तो बैक का हमें इस तरीके से शोल्डर डाउन में कटिंग करनी है। ओके, इतना हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल को बनाएंगे, जो भी हमारी मार्किंग आई है इस तरीके से। ये हो गया यहाँ हमारा आर्म होल। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना बैक नेक करेंगे। बैक नेक यहाँ मैं 3 इंच का बना रही हूँ, क्योंकि नीचे यहाँ मैं डिजाइन भी डाली है, उसके लिए मार्जिन भी चाहिए। तो 3 इंच पे मार्क किया। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे, बॉक्स बनाएंगे एक। देन फ्रेंच कर्व से यहाँ हम राउंड शेप देंगे अपने नेक की, इस तरीके से। समझ में आया ना फ्रेंड्स? मैं यहाँ पे छोटा ले रही हूँ, आप बैक का अगर डीप में भी बनाना चाहो तो फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे डोरी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट का भी बहुत ज्यादा डीप में बना रहे हैं हम और बैक का भी फिर डीप में हो जाएगा, तो डोरी से ही फिर आपको वो एडजस्ट करना होगा। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अब हम अपनी लेंथ तो देखो हमने मार्क कर ली है, कमर का मार्क करेंगे। कमर यहाँ हमारी है 29 की, 29 का हम 4th भाग निकालेंगे तो हमारा आएगा 7.25। देन हम यहाँ पे 1 इंच की प्लेट डालेंगे, 1 इंच का मार्क किया है, 1.5 का हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। तो ये तो आपको पॉइंट क्लियर हुए पड़े होंगे, आई होप कि प्लेट के लिए हमें जितनी भी प्लेट हम डाल रहे हैं बस उतना हमें यहाँ पे प्लस करना होता है। तो इतना हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम अपनी बैक की प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट की हम 9 इंच ले रहे हैं, बैक की हम 10 इंच या 10.5 के अराउंड लेंगे। और बैक में हम यहाँ पे डिजाइन भी बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे प्लेट छोटी ही आएगी। अगर आप बैक की प्लेट को भी रिमूव करना चाहते हो, यहाँ से जो पट्टी बनाओगे फ्रेंड्स वो आप अलग से कट कर लेना, उसमें से यहाँ से 1 इंच की डार्ट को माइनस कर दोगे, तो पट्टी में आपका जैसे फ्रंट की पट्टी बनेगी उसी तरीके से आपके यहाँ पे बैक की पट्टी भी बन जाएगी, और बैक में भी आपके यहाँ पे कोई भी प्लेट नहीं आएगी। तो उस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले यहाँ पे डिजाइन बना लेते हैं हम। देखो ½ इंच हमारा यहाँ नेक जब बनेगा, ½ इंच नेक में जाएगा, यहाँ से हम ½ इंच का गैप रखेंगे, क्योंकि यही बस हमें या तो डोरी अटैच करनी है या फिर हम हुक के साथ इसको एडजस्ट करेंगे।
पीछे से पूरा ओपन है ये। यहाँ से हम नेक देखेंगे, नीचे से आप अपनी पट्टी देख सकते हो कि आपको रेडी पट्टी यहाँ पे कितनी लेनी है। तो देखो यहाँ मैं 2.5 की रेडी पट्टी लूंगी इस तरीके से। इतना हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से ऊपर की साइड ½ इंच मार्क करना है, क्योंकि देखो ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमारा फिक्स रहेगा। इसके अंदर अंदर हमारा नेक कटिंग होना चाहिए, तभी हमारा स्टिचिंग वाला पॉइंट इन पॉइंटों पे आएगा। अब जैसा भी आप इसमें डिजाइन बनाना चाहो उस तरीके का आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हो। तो देखो मैं इस तरीके से, जैसे हम फ्रंट का 5 शेप वाला नेक बनाते हैं, वैसे मैंने इसमें बैक नेक का उल्टा करके बना दिया है। यहाँ से लाइन को हम बिल्कुल सीधा करेंगे इस तरीके से। अब नेक हमारा यहाँ से कटिंग होगा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप बैक वाले पार्ट में आप प्लेट डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, ये आप हटाना चाहो तो अब जो बेल्ट हमारी अलग निकली है इसमें से आपको यहाँ से 1 इंच माइनस कर देना है इस तरीके से। तो बैक वाले प्लेट में जो हमारी बैक की बेल्ट है इसमें हमारी अब यहाँ पे प्लेट नहीं डलेगी, बिल्कुल फ्लैट में बनेगी, जैसी फ्रंट की रहेगी वैसे ही हमारी बैक की रहेगी। तो इतना ये हमारा हो गया। इसकी मैं यहाँ से कटिंग करूंगी। इसमें कोई भी डाउट हो आपका तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिए, फिर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करते हैं। और देखो पेपर पे कटिंग हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने अभी मार्जिन देखो फ्रंट यहाँ से जो हमारा ओपन रहने वाला है यहाँ मैंने मार्जिन नहीं लिया है। तो मार्जिन हम अपने जब अस्तर पे कटिंग करेंगे तब लेंगे। तो देखो यहाँ से ये मैं निकाल ही दूंगी, ये डार्ट को नहीं डालूंगी बैक वाले पार्ट में इस तरीके से। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए। तो देखिए ये बैक वाला कट हो गया है। अब हम अपना फ्रंट वाला कटिंग करते हैं। इसमें आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो फ्रंट वाले के लिए मैंने अलग से एक पेपर लिया है। ये पूरा जो हमने बैक वाला पार्ट लिया है इसको जस्ट इसके ऊपर रखना है हमें इस तरीके से। अब फ्रंट से फ्रेंड्स ये बंद रहेगा, फोल्डेड साइड आपको लेनी है जब आप अस्तर में लो। ये मैंने सिंगल पेपर लिया है, तो पेपर को हम जब अस्तर पे रखेंगे फोल्डेड साइड से ही रखेंगे इस तरीके से। देखो पूरा हमें सेट कर लेना है, मार्क लगाने हैं हमें। देखो ये मार्किंग आएगी हमारी यहाँ तक, नेक की चौड़ाई आएगी हमारी यहाँ तक, ये हमारी यहाँ पे चेस्ट लाइन है, ये बैक वाला पार्ट है, बैक वाला ड्रॉ नहीं करेंगे हम, फ्रंट का हमें अलग से लेना है इस तरीके से। अब देखो हमें फ्रंट में यहाँ पे डार्ट डालनी होगी फ्रेंड्स, डार्ट की चौड़ाई हमें ज्यादा लेनी है। तो यहाँ से बस कहने का मतलब ये है, बैक वाला पार्ट आप जैसे ही कट कर लोगे तो फ्रंट वाले में आपको यहाँ नीचे की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि फ्रंट में हमारी बेल्ट रहेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ 1 इंच हमें बढ़ा के कट करना है इस तरीके से। अब ये पार्ट को हम हटा देंगे यहाँ से। देखो ये नेक की चौड़ाई हो गई फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारा फुल शोल्डर हो गया, 7 इंच का हमारा शोल्डर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से सिर्फ हम 0.5 डाउन करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लैट में हम सीधा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बैक का नेक छोटा है फ्रेंड्स और फ्रंट का डीप है। अगर इसको सीधा लेंगे तो यहाँ का जो ये माइनस करेंगे पॉइंट उठा सा दिखेगा जब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग में ही ये पॉइंट को निकाल देंगे, तो ये बराबर में हमारे इस तरीके से अटैच होंगे इस तरीके से। तो फिर यहाँ हमारा कोई पॉइंट भी नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ सिर्फ हमें 1/2 इंच माइनस करना है, ये पॉइंट को हमें इस तरीके से मिला देना है। इतना हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से हम अपनी लेंगे चेस्ट लाइन। तो हमारी चेस्ट, अब देखो बैक में हमारी चेस्ट लाइन निकल के आई थी 7 इंच की, क्योंकि हमने बैक का नेक छोटा रखा है और उसमें हमने प्लस किया है 1 इंच। लेकिन फ्रंट का नेक फ्रेंड्स यहाँ हमारा डीप रहेगा, तो इसमें हमें सिर्फ 1/2 इंच प्लस करना है। तो देखो यहाँ 36 की चेस्ट है,
डिवाइड देंगे 6 से तो 6 आया, प्लस करेंगे 0.5 तो कितना हो गया यहाँ हमारा 6.5। तो अब हमें यहाँ से अपनी चेस्ट लाइन लेनी है 6.5 पे, और ये दोनों बराबर में होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देखो यहाँ से जितना डाउन किया है यहाँ से हमने कम कर दिया, यहाँ से जितना नीचे लिया है यहाँ से हमने उतना ऊपर कर दिया। तो जैसे ही हम शोल्डर को अटैच करेंगे तो ये दोनों पॉइंट हमारे एकदम बराबर में आएंगे। तो अब हमारी जो चेस्ट लाइन मिली है फ्रंट की वो हमें मिली है 6.5 की। ये भी फ्रेंड्स जो आर्म होल होता है नेक पे ही डिपेंड करता है, जैसा नेक रहेगा उसी तरीके को आपको इसमें प्लस माइनस करना है, तब आपको मार्किंग करनी है। कुर्ती का ज्योति जी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अगर आप फिट वाले जैसे हम ब्लाउज हमारा बिल्कुल बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग में होता है, ब्लाउज में हम कोई लूजिंग नहीं लेते कि हमारा यहाँ से ऐसा होना चाहिए, ऐसा ब्लाउज एकदम बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग में होता है। लेकिन कुर्तियां किस तरीके से बनाते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत लूजिंग लेते हैं ताकि हम थोड़ी सी कंफर्टेबल रहे। अगर आप कुर्ती भी इस तरीके से बिल्कुल फिटिंग में पहनना चाहते हो तो आप सेम कटिंग कीजिए, कुर्ती भी आपको एकदम ब्लाउज की तरह फिटिंग में आएगी। अगर आपको कुर्ती लूज में थोड़ी पसंद है तो वहां पे जहां आप मार्जिन ले रहे हैं उसमें हाफ इंच का आप प्लस करके ऐड कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ से शोल्डर हो गया, नेक हो गया, डाउन हो गया, चेस्ट लाइन हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स इसका हमें यहाँ से सेंटर लेना है। बैक का देखो हमने यहाँ पे फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग 1 इंच प्लस किया था तो हमारा बैक क्रॉस अलग मिला था, लेकिन फ्रंट में हमें फ्रंट के अकॉर्डिंग लेना है। फ्रंट क्रॉस हमारा है 12 इंच का, 12 इंच फिक्स है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें 12 का कितना आएगा 6 इंच, 6 इंच आएगा। लेकिन इसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है क्योंकि हमारा जाएगा जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो हाफ इंच हमारा उसमें चला जाएगा। तो यहाँ से हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे। इतना समझ में आया ना आपको? फ्रंट क्रॉस जितना भी है उसका हाफ करना है आपको, देन उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट का नेक डीप है तो फ्रंट की हम यहाँ पे क्रॉस मार्क लेंगे 0.75। जिधर साइड का भी नेक डीप में रहेगा उधर साइड की आपको क्रॉस मार्किंग लेनी है 0.75। बैक की बात करें, बैक का जितना डीप रहेगा फ्रेंड्स वहां आपको 1 इंच से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि बैक पार्ट फ्रंट के अकॉर्डिंग थोड़ा भारी होता है, चौड़ा होता है। तो बैक की आप 1.25 पे ले सकते हो, फ्रंट की आप 1 इंच या फिर 0.75 पे ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ मार्किंग। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 36 की साइज बना रहे हैं, फोर्थ भाग आएगा 9 इंच, देन यहाँ पे 1.5 हम प्लस करेंगे इस तरीके से। और ज्योति जी जो आप पूछ रहे थे मैम हमें 33 का बताइए, तो देखो इसमें मैं थोड़ा भूल गई थी। यहाँ जो मैंने 9 इंच लिया है आप यहाँ पे 33 का ना बना के 34 की मार्किंग कीजिए, बट जब स्टिचिंग लगाओ तब आपको वहां पे 33 की स्टिचिंग लगानी है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 33 के अकॉर्डिंग कटिंग करोगे तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है हम स्टिचिंग करते हैं तो कोई कोई पार्ट हमारा कहीं कम ज्यादा इस तरीके से स्टिच हो जाता है। तो साइज पे के ही अकॉर्डिंग करेंगे कटिंग, तो वहां हमारा ब्लाउज या तो टाइट ज्यादा हो सकता है या फिर उसमें हमारा मार्जिन कम हो सकता है। तो अगर जैसे ऐसे आपका मेजरमेंट हो 33, 35, 37 इस तरीके की आपके मेजरमेंट हो ना, तो उसको आप साइज के अकॉर्डिंग कट कीजिए। 33 का बनाना चाह रहे हो तो उसको 34 के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिए, बट जब स्टिचिंग करो तो यहाँ पे सिलाई आप 33 के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। ओके, तो यहाँ जो मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है तो आप इसको 34 के अकॉर्डिंग लेना, 33 के अकॉर्डिंग कट मत करना, 34 के लेना। मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा तो वो बाद में भी कट हो सकता है, लेकिन कटिंग करते टाइम अगर आपने आप कम ले लिया तो फिर आपका लास्ट में फाइनल लुक में फिर मार्जिन इतना नहीं रहता कि आप उसको खोल सको या दोबारा उसको रीयूज कर सको। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 33 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 34 का लीजिए। कमर आपकी जितनी होगी 28, 27 उसके अकॉर्डिंग यहाँ की मार्किंग कीजिए। ऊपर यहाँ की जो हमने चेस्ट लाइन निकाली है, मैंने 36 में फॉर्मूला अप्लाई किया था, आप यहाँ पे 34 में अप्लाई कीजिए। 34 को डिवाइड कीजिए 6 से। सेम छोटा नेक है तो छोटा नेक है तो 1 इंच प्लस कीजिए, डीप नेक है तो उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो ये लेंथ भी मिल जाएगी आपको, चेस्ट लाइन मिल गई। इस तरीके से आप यहाँ पे 34 की कटिंग कर सकते हो। ओके, सेम जैसे बैक में किया है सेम आप यहाँ पे फ्रंट में भी कर सकते हो। समझ में आया ना आपको? इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना आर्म होल बनाएंगे। देखो यहाँ से सेंटर पॉइंट है और हमारा जो फ्रंट का क्रॉस मार्क है इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे।
इस तरीके से। देखो आपका ये शेप जो हम ड्रॉ करते हैं इसमें भी बहुत फर्क हो जाता है फ्रेंड्स, इसी से हमारा आर्म होल छोटा बड़ा भी हो जाता है। शेप ज्यादा अंदर जाएगी तभी आपको यहाँ पे आर्म होल शायद ज्यादा भी मिल सकता है, शेप ज्यादा बाहर जाएगी वहां आपको आर्म होल ज्यादा और कम दोनों केस भी मिल सकते हैं वहां भी आपको। तो ये शेप को आपको अच्छे से बनाना है, थोड़ा टाइम लगे पर बनाना इसको ठीक तरीके से है, तभी आप यहाँ पे स्लीव्स को अच्छे से अटैच कर सकते हो। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद अब लेंगे फ्रेंड्स हम अपनी लेंथ, हमारी बेल्ट की लेंथ आएगी, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट आएगा और टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ तो देखो हमने बैक के अकॉर्डिंग लगा ली है। इसके बाद हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है। नेक की लेंथ लेंगे, नेक फ्रेंड्स मैं यहाँ रख रही हूँ 10 इंच का। आप यहाँ पे क्योंकि इसमें डीप नेक ही जाता है इस तरीके से वी शेप में बनेगा। और इसमें हम जो बेल्ट की लेंथ रखेंगे फ्रेंड्स वो रखेंगे 13 इंच की। अगर आप इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का बनाते हैं, इसमें डीप नेक नहीं होता, तो फिर हम वहां पे बेल्ट की लेंथ रखते हैं 12.5, लेकिन इसमें डीप नेक है। अगर बेल्ट की लेंथ को हम यहाँ लेंगे तो ये बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएगी, तो यहाँ पे हम हाफ इंच प्लस करेंगे। 13 इंच की मैं यहाँ पे बेल्ट लूंगी, 13 इंच की, और टोटल लेंथ हमारी 16.5 ये हो गई। तो ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से, और यहाँ हमारा नेक पॉइंट आएगा। नेक पॉइंट के जस्ट सामने ही हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट भी बनेगा, तो यहाँ हम लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है वो है 9.5। 9.5 में हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि शोल्डर में स्टिच में जाएगा, तो 10 इंच भी हमारा यहाँ पे शोल्डर पॉइंट आएगा। ये हमारा शोल्डर पॉइंट आ गया। नेक भी हमने यहाँ 10 इंच पे लिया है, और ये हमारी यहाँ पे नीचे बेल्ट निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपनी कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग के लिए देखो यहाँ हमारी जो वेस्ट है वो 29 की है, 29 का 4th भाग करेंगे तो आएगा हमारे यहाँ पे 7.25। सबसे पहले हमें अपनी कमर का 4th भाग लेना है, 7.25 आया। देन यहाँ से हम 2 इंच की डाट डालेंगे, जैसे हम स्टैंडर्ड साइज में प्रिंस कट में डाट डालते हैं। 2 इंच से लेके आप यहाँ 2.5 तक की डाट यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 का। इतना समझ में आया? 1.5 का मार्जिन ऐड हो गया, और यहाँ से हमारा ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई, और ये हमारी यहाँ पे बेल्ट हो गई। बेल्ट देखो अब सीधी करेंगे, सीधी इसमें नहीं रहती है, इसमें हमारा यहाँ से इस तरीके से राउंड में शेप होता है पर, और वो शेप इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा नेक के साथ में ही मिलना चाहिए। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पे ऊपर मार्किंग करूंगी। आप अगर यहाँ पे नेक 10 इंच से बजाय आप 11 इंच का ले रहे हो तो आपको ये मार्किंग फिर 1 इंच पे करनी है। अगर आप यहाँ पे 10 इंच का ही नेक ले रहे हो तो फिर आप यहाँ पे मार्किंग को 1.5 इंच पे कीजिए। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया फ्रेंच कर्व से आप यहाँ से। इसके बाद पहले इसमें हम अपना एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट लगा लेते हैं, उससे सेंटर से हमारा ये पॉइंट इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ हमारा एपेक्स पॉइंट है 7.5 का, इसका सिंपल हम हाफ करेंगे तो हमारा हाफ करके आएगा 3.75। 3.75 पे मार्किंग करेंगे। अब देखो हम इसमें प्रिंस कट नहीं बना रहे हैं, तो हमारा सेम जो यहाँ आया है सेम हमें इसको नीचे तक लेके जाना है। अगर आप इसमें प्रिंस कट कटिंग करोगे तो जितना आपका यहाँ आया है इसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको नीचे वाली वेस्ट लाइन पे लगाना है। ओके, तो यहाँ से ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट मिला है फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपनी ये बेल्ट की मार्किंग कुछ इस तरीके से राउंड शेप में करेंगे, इस तरीके से। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? नेक का भी हम वी शेप बनाएंगे, इसमें वी शेप सा ही होता है। इस तरीके से पहले नीचे से ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार मैं डॉट करके लगाऊंगी फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। मैं इसको डार्क करूंगी। आप इसमें सीधा वी भी बना सकते हो इस तरीके से थोड़ा सा कर्व में भी बना सकते हो। यहाँ से आपको थोड़ा सा इस तरीके से राउंड सी शेप बनानी है, वो हमारी जब फैब्रिक में बनाएंगे तब हमारी ये राउंड शेप आ जाएगी फ्रेंड्स इस तरीके से। तो इतना आपको समझ में आया ना? इस तरीके से शेप जा रही है। अब फिर ये तो आपका कॉमन हो गया। अगर आप इसमें से कोई भी अब ब्लाउज बनाओगे, इतना तो आपको ये मार्किंग करनी ही है। अब देखो अगर आप इसमें प्रिंस कट ले रहे हो
तो आपको यहाँ से मार्किंग करनी है। किस तरीके से करनी है, जितनी डाट आप वेस्ट की ले रहे हैं उसकी हाफ डाट आपको आर्म होल में डालनी है। इस तरीके से आपके यहाँ से प्रिंस कट शेप बन जाएगी। इसको आप शोल्डर वेस्ट डाट में बना रहे हो तो यहाँ से आपकी डाट डलेगी, सीधी यहाँ तक डाट जाएगी। बेल्ट में आपकी यहाँ कोई डाट नहीं आएगी, चाहे कोई सा भी आप ब्लाउज बनाओगे बेल्ट की डाट यहाँ से माइनस होगी, बेल्ट की डाट बिल्कुल हमारी स्ट्रेट में रहेगी। हम बना रहे हैं यहाँ पे ये मधु वाला पैटर्न। तो ये किस तरीके से बनाना है आपको, देखो जो हमारा आर्म होल साइड है यहाँ से ये पॉइंट आना चाहिए करीबन आपका 2 इंच से 2.5। पहले हम मार्किंग से समझते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे पैड रख के उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो ये गैप आपको होना चाहिए 2 इंच से लेके लास्ट 2.5 तक का। देन यहाँ से देखो जब हम नेक लेते हैं 6.5 का छोटा नेक बनाते हैं तो वहां हम यहाँ पे अपनी जो ये मधु वाला पैटर्न बनाते हैं तो 5 इंच तक लेते हैं, 5 से 5.5 की। तो यहाँ हम 5.5 पे मार्क करेंगे क्योंकि नेक तो देखो डीप में है तो हमें मार्किंग भी चाहिए यहाँ पे कितने पे हमें राउंड शेप देनी है। तो यहाँ मैंने 5.5 पे इस तरीके से मार्किंग की, 5.5 पे मार्किंग की। ये आपको समझ में आया। ये मार्किंग को आपको इस तरीके से यहाँ से मिलाते हुए इस शेप को इस तरीके से ड्रॉ करना है, या फिर आप यहाँ पे जो भी साइज का बना रहे हो वो पैड आपको यहाँ पे लेना है, इसका सेंटर मार्क करना है। देखो सेंटर पॉइंट जहां भी आएगा ये सेंटर पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ मैंने ये पैड को इस तरीके से अटैच कर दिया है, मतलब रख दिया है। अब इसके बाहर फ्रेंड्स हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। देखो ये मार्किंग हमारी बिल्कुल फिक्स है, हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ से ये इस तरीके से आएगा। एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ फ्रेंड्स। अब ये हम हटा देंगे यहाँ से। तो देखो इसमें 3 पार्ट कट होंगे फ्रेंड्स। अच्छे से इसको मैं राउंड शेप ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये पॉइंट हमारा जो आया है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ से हमें मार्जिन लेना पड़ेगा, बार इसमें मार्जिन लेना है, ये वाले पार्ट में मार्जिन लेना है और बेल्ट वाले पार्ट में मार्जिन लेना है। इतना आपको समझ में आया। ये हमने बनाया है मधु वाला पैटर्न में बनाया है विद बेल्ट के साथ में, जो मैंने आपको कल बोला था कि ये पैटर्न हम सीखेंगे और बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ना, प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स आप सभी को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम डाट डालेंगे। देखो नीचे से हम 2 इंच की ले रहे हैं तो ये कटोरी है भी, जो हम कटोरी बना रहे हैं इसमें जितनी गहरी डाट डालेगी उतना ही पफ अच्छा बनेगा। तो यहाँ से 1 इंच हम एक साइड पे लेंगे, 1 इंच हम अपना दूसरी साइड पे लेंगे। बट हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना होगा। ये बेल्ट का यहाँ पे जो हम डाट डाल रहे हैं इसका भी हमें यहाँ से मार्जिन ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे मैं ये 2 इंच की डाट डाल रही हूँ क्योंकि 2 इंच हमने यहाँ पे लिया है। सेम ये डाट को हम सीधा करेंगे नीचे तक। बेल्ट की डाट यहाँ से फ्रेंड्स हमारी माइनस होगी। ऊपर जो हमने ये मधु वाला पैटर्न जिसे हम कटोरी बोल सकते हैं, ये कटोरी में हमारी डाट जाएगी 2 इंच की इस तरीके से। ये यहाँ से हम हटा देंगे, इसमें डाट डालेगी तो पफ बनेगा, इसमें अंदर हमारा यहाँ पे ये पैड अटैच हो जाएगा। तो इसके पार्ट कितने हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक पार्ट हमारा ये वाला हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट हमारा अलग से कटिंग होगा, ये वाला पार्ट हमारा अलग हो जाएगा और बेल्ट वाला पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। 3 पार्ट कटिंग हो गए। चाहे पैटर्न आप कोई भी बनाओगे उसमें आपको 3 पार्ट ही मिलेंगे। तो अब ये मार्किंग हो गई, इसकी हम यहाँ से कटिंग करते हैं। समझ में आया ना पूरा आपको। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे और देखो फ्रेंड्स जब आप इसको प्रिंस कट में बनाओगे तो आपको यहाँ से डाट माइनस करनी होगी। अगर आप आर्म होल में डाट माइनस नहीं कर रहे तो फिर आपको आर्म होल की डाट को यही वेस्ट में माइनस करना होगा। तो वेस्ट डाट आपको यहाँ पे जितनी 2 इंच ले रहे हो तो 1 इंच यहाँ की प्लस करके 3 इंच की आपको यहाँ से डाट को माइनस करना होगा। तो वो पैटर्न भी मैंने आपको सिखा रखा है कि जब हमें आर्म होल की डाट यहाँ से माइनस ना करके वेस्ट में माइनस करनी है तो वो किस तरीके से करते हैं। तो वो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे।
वो भी आप देख सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा पेपर है अभी हम वो कट करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। अब देखो जब भी हम इसको अपने फैब्रिक पर कट करेंगे तो बेल्ट में यहाँ हमें मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि बेल्ट में हमने ऑलरेडी 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड करके ही इसकी कटिंग कर रहे हैं। देखो अब यहाँ से कटिंग होगी बेल्ट की हमारी इस तरीके से, और यहाँ से भी साइड से भी देखो साइड फिटिंग आप देख रहे हो 9.5 आ रही है। बैक के अकॉर्डिंग हमारी ज्यादा रहेगी, तो यहाँ से भी ये कट हमारा इस तरीके से आना चाहिए बेल्ट में। तो यहाँ से हम लेंगे 1 इंच पे मार्क करेंगे, सेम फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से ये शेप को हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। तो ये हमारी बेल्ट हो जाएगी फ्रेंड्स राउंड में। जब हम साइड की फिटिंग करेंगे तो यहाँ से ये पार्ट हट जाएगा, तो बेल्ट का कर्व भी अच्छा बनेगा यहाँ से। जो हमारा ये 1 इंच हमें माइनस करना है इस तरीके से। तो ये बेल्ट हमारी इस तरीके से अटैच होगी, तो बैक वाला पार्ट हमारा बराबर में आएगा। तो देखो एक पार्ट ये हो गया, इसमें से ये डार्ट को हमें यहाँ से इस तरीके से माइनस कर देना है, इस तरीके से। इसलिए फिर जब ऐसे पार्ट की हम कटिंग करते हैं, या तो हमें एक्स्ट्रा जो भी हमारा पेपर रहता है उस पर कटिंग करनी होती है, या हमारे पास फैब्रिक हो अस्तर वाला तो उसमें कटिंग करनी होती है। तो देखो यहाँ से हमारी वेस्ट आ गई, फोर्थ मार्क आ गया 7.25, 1.5 इंच का हमारा इसमें मार्जिन आ गया। तो हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट है, मार्जिन हमें कहीं नहीं लेना है। जैसी ये बेल्ट है सेम हमें इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है। ऊपर से कटिंग करेंगे हम, पहले हम नेक को कट कर देते हैं। देखो यहाँ आपका पॉइंट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, इस तरीके से। और इसको फ्रेंड्स जब हम कल स्टिचिंग करेंगे, कल तो नहीं फ्रेंड्स, हमारी जब क्लास रहेगी मंडे को, तो इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसमें हम जो डोरी वाली पाइपिंग लगाते हैं वो अस्तर में अंदर की साइड कैसे लगाते हैं, तो वो मैं आपको इसमें स्टिचिंग वाले पार्ट में सिखाने वाली हूँ कि इसमें गुम में हम डोरी वाली जो पाइपिंग बनाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं। तो उसका इसमें लुक बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको हम पूरा पाइपिंग के साथ में बनाएंगे, फ्रंट वाले पार्ट को, और बैक वाले पार्ट में लेस वगैरह अटैच करेंगे। और देखो यहाँ से हमें ये पार्ट को इस तरीके से कटिंग करना है। अब देखो 3 पार्ट हो गए ना फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे। ये हमने किया है मधु वाला पैटर्न में। आप इसको शोल्डर डार्ट से भी करते हैं तो भी आपके 3 पार्ट मिलते हैं। आप इसको प्रिंस कट में कट करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 3 पार्ट मिलते हैं। अब फ्रेंड्स हमें इसमें मार्जिन कहाँ का लेना है, देखो इसमें तो कोई भी मार्जिन नहीं लेना बेल्ट में। इसमें कहाँ मार्जिन लेना है, इधर साइड पे हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है पूरे राउंड में इस तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा पेपर में सेम इस तरीके से कटिंग हुआ है। तो पूरी साइड पे हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। नेक वाली साइड पे आपको कोई मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेना है यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन। ओके, ये नेक प्रॉपर इसी तरीके से होना चाहिए। अभी हम कटिंग करेंगे फैब्रिक पर, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये वाली साइड पे भी यहाँ हमें मार्जिन ऐड करना है। अब देखो ये वाले साइड में हम मार्जिन ले रहे हैं, तो ये वाले पार्ट में भी हमारा यहाँ मार्जिन आना चाहिए, तभी हमारा स्टिचिंग हो गई वो कवर होगा। ये नेक है फ्रेंड्स, यहाँ हम कोई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो पेपर कटिंग की है आप सभी को समझ में आई, बताइए एक बार। देखो साइड फिटिंग एक बार हम चेक करते हैं। हमारी साइड की फिटिंग आ रही है 8 इंच की आ रही है, तो 1/2 इंच ऊपर से जाएगा, 1/2 इंच नीचे से जाएगा, तो वही हमारी 7 इंच से 7.5 की हमें साइड की फिटिंग मिलेगी, बराबर है एकदम। यहाँ से देखेंगे बैक वाले पार्ट में देखेंगे, देखो बैक वाले में भी हमें ये बेल्ट को अलग से कट करना है। तो यहाँ से पहले हम मार्किंग करते हैं अपनी कमर की, तो ये आ रही है हमारी 7.25 की। और यहाँ से हमारा ये चेस्ट हो गया, तो ये लाइन को हम सीधा यहाँ तक मिलाएंगे इस तरीके से। साइड की फिटिंग को चेक करेंगे एक बार। देखो ये लाइन को हमें इस तरीके से मैच करना है, ये बेल्ट को मैच करना है यहाँ से।
इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे हमारी ये बेल्ट बराबर में आएगी, थोड़ा स्टिचिंग में जाएगा और नीचे वाला पार्ट में हमारा यहाँ पे बेल्ट है, इसमें मार्जिन लेना होगा, तब ये एकदम से फिक्स हो जाएगी। और इसमें भी देखो बेल्ट में हमारा मार्जिन ऑलरेडी है, 1/2 इंच ऊपर से जाएगा, इसमें 1/2 इंच नीचे से जाएगा, तो दोनों पार्ट हमारे एकदम बराबर में आएंगे। देखो ये तो एकदम फिक्स है, इसमें हमारा मार्जिन आ जाएगा तो वो हमारी बेल्ट में अटैच हो जाएगा। बेल्ट में अटैच किस तरीके से होगा, इस तरीके से, और नीचे से फिर 1/2 इंच इसमें जाएगा, तो यहाँ से मार्जिन हमारा इस तरीके से माइनस हो जाएगा। तो दोनों पार्ट हमारे एकदम बराबर में है। तो अब ये पार्ट को हमें अपने मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है, किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ हमें अपना ऐड करना है, तो चलिए अब उसकी कटिंग करते हैं। इतना समझ में आया? इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और एक बार बताइए कि आपको समझ में आया ना अच्छे से। समझ में आया ना आप सभी को? देखो यहाँ से मैं नेक को कट करती हूँ। देखो ये हमारा बैक वाला पार्ट अलग हो गया है, ये बैक वाला पार्ट है, इसमें यहाँ मार्जिन लेना है, नीचे मार्जिन लेना है, बाकी नेक में और कहीं मार्जिन नहीं लेना। फ्रंट वाला पार्ट हमारा अलग कट हो गया। चलिए अब इसको मैं आपको अस्तर पे कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि बैक वाले पार्ट में हम यहाँ पे हुक ही अटैच करेंगे। देन इसके बाद हमें अपने बैक वाले पार्ट को रखना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमें इसकी मार्किंग करनी है यहाँ से। इस तरीके से। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स यहाँ हमारा बैक वाला पार्ट। इसकी मैं यहाँ से कटिंग करूंगी। देन इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला साइड लेंगे फोल्डेड साइड से। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। बस इसमें हमें नीचे की साइड ही मार्जिन लेना है फ्रेंड्स, और कहीं मार्जिन नहीं ऐड करना है इसमें। ये पार्ट क्योंकि हमारे दोनों स्टिच होंगे तो इसलिए हमें बस नीचे की साइड पे ही मार्जिन को ऐड करना है।
इस तरीके से। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट, सॉरी बैक वाला पार्ट, ऊपर वाला। ये हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट। तो ये पार्ट हो गया हमारा, बैक की कटिंग हो गई। अब हम अपने फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले को हमें फोल्डर साइड से निकालना है, इस तरीके से। देखो बेल्ट आएगी, सबसे पहले हमारी फोल्डर साइड से हमें अपनी बेल्ट लेनी है। पहले ये पार्ट को हम ऊपर से निकालेंगे इस तरीके से। अब कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड करना है वो आपको ध्यान से देखना है। बेल्ट हमारी यहाँ से निकलेगी और ये वाले पार्ट को हम यहाँ से निकालेंगे। अब मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है फ्रेंड्स, वो आप देखिए। देखो यहाँ कोई मार्जिन ऐड नहीं करना हमें, ये हमारा सिंपल फिटिंग वाला पार्ट है। ये हमारा आर्म होल है, ऊपर से भी सेम हमें सेम ही लेना है। अब देखो यहाँ नेक तक हमें यहाँ कोई मार्जिन नहीं लेना, ये हमारा नेक वाला पार्ट है। जैसे ही नेक के नीचे हमने जो अलग वाला पार्ट कट किया था फ्रेंड्स, वहां से अब हमें इसमें मार्जिन लेना है। सबसे पहले देखो नीचे वाले पार्ट में 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है, इस तरीके से। और साइड में भी यहाँ हमें मार्जिन को अटैच करना है, इस तरीके से। आप लगाना चाहो पेपर वाली मार्किंग को भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं साथ ही साथ नहीं लगाती। कई बार क्या हो जाता है कि उसी निशान से हमारी कटिंग हो जाती है, फिर हमारा पूरा खराब हो जाता है। तो देखो ये हो गया हमारा ऊपर वाला पार्ट। यहाँ नीचे हम बेल्ट लेंगे। बेल्ट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि बेल्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ही लिया था, इस तरीके से। यहाँ हमारी बेल्ट हो गई है। पहले ये वाले पार्ट को हम कट कर लेते हैं, देन उसके बाद जो हमारा कटोरी वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये बेल्ट हो गई फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर से कटिंग करेंगे इसकी। ये पैटर्न देखो अभी खुला है, जैसे ही हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारा आगे से हमें बंद करना है, पट्टी के साथ हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए ये वाला पार्ट हो गया हमारा कटिंग। अब फ्रेंड्स हमें ये जो कटोरी है इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से। इसमें फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो मार्जिन आना चाहिए हमारा इसमें दोनों साइड्स पे, इस तरीके से। इसका देखो ये नेक है, नेक पे यहाँ कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। कहाँ तक, यहाँ तक मार्जिन नहीं लेना है, बाकी यहाँ नीचे से हमें मार्जिन ऐड करना है, इस तरीके से। डार्ट पॉइंट है, ये डार्ट पॉइंट को लगाएंगे हम। यहाँ ये पॉइंट है हमारा। ये डार्ट हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। तो
पूरा अब देखो ये पार्ट ये बच गया है, फिर इसमें से हमारी यहाँ पे स्लीव्स कटिंग होंगी। तो पूरा पार्ट हमारा कट हो गया है। ये फ्रेंड्स मैन फैब्रिक है। ये मैन फैब्रिक पर जैसे हमने अस्तर पे कटिंग की है सेम हमें अपने मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो ये मैं बाद में कटिंग करूंगी। बस पार्ट जो हमने कटिंग किए हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। देखो ये हमारा पूरा टोटल फ्रंट आगे वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट इस तरीके से, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा है बैक वाला पार्ट। समझ में आया ना फ्रेंड्स आप सभी को? तो मधु वाला पैटर्न की कटिंग हो चुकी है। डीप नेक के साथ हम बना रहे हैं, बेल्ट के साथ इसकी कटिंग की है। पीछे के पार्ट में भी डिजाइन बनाएंगे। तो देखो कल क्लास नहीं रहेगी फ्रेंड्स, कल सैटरडे है, कल मैं क्लास नहीं ले रही, कुछ काम है मेरे को। तो हम मंडे को क्लास लेंगे। मंडे को हम इसकी पूरी स्टिचिंग देखेंगे और इसमें हम गुम में किस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग अटैच कर सकते हैं वो सीखेंगे। पूरा पार्ट हम मंडे को कवर करेंगे, मंडे की क्लास में इसकी स्टिचिंग करेंगे। ओके, तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप पूछिए कमेंट करके। समझ में आया ना आप सभी को? समझ में आया ना फ्रेंड्स आप सभी को आज की ये कटिंग जो हमने सीखी है? ओके, तो चलिए क्लास एंड करते हैं। मंडे की क्लास में हम इसकी पूरा स्टिचिंग वाला पार्ट कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी फ्रेंड्स उसमें हम सीखने वाले हैं पैडेड कुर्ती प्रिंस कट में। उसको मैं दो तरीके से, देखो जो हमने 2 पॉइंट लिए थे एक बार मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट है वो एक ही उसमें कवर करने हैं। तो देखो आज हमारा हो गया ये मधु वाला पैटर्न। तो इसकी हम स्टिचिंग तो मंडे को करेंगे, जो ट्यूसडे को क्लास रहेगी फ्रेंड्स उसमें हमारा पैडेड प्रिंस कट कुर्ती और ट्यूब में सीखेंगे। ट्यूब मतलब जो ऊपर हमारा स्ट्रेप्स होती हैं उसमें हम कुर्ती कटिंग करेंगे। और कटिंग कैसी रहेगी? प्रिंसेस कट कट रहेगी कुर्ती में, हमारा प्रिंस कट सीखेंगे। प्रिंस कट में भी हम पैड अटैच करना सीखेंगे। तो 3 से 4 पॉइंट होंगे, टॉपिक होंगे। कुर्ती रहेगी ट्यूब पैटर्न में रहेगी, प्रिंस कट में रहेगी, प्रिंस कट में भी हम इसमें पैड अटैच करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में दोनों पॉइंटों को मैं एक ही वीडियो में आपको कवर करूंगी। फिर हमारे बाकी रह जाते हैं तीन कोट सेट और कलियों वाला प्लाजो। लास्ट में हम बेल गाउन सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे की क्लास में इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।